Hello student. At first, I welcome to all of you in my YouTube channel Physics Point by PKC. Please subscribe my channel and also share to your friends. In previous video, I discussed about electrostatic force, Coulomb's law, equilibrium, suspended particle equilibrium, and equilibrium along straight line. But today I discuss about electric field. What is electric field? ऑल ऑफ यू नो अबाउट फील्ड. फील्ड के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं. हर चीज का अलग अलग फील्ड होता है. लेकिन हियर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एट फर्स्ट वी टेक हियर चार्ज q, द टोटल एरिया अराउंड चार्ज q in which another charge experience electrostatic force. If we take here charge q, if we want the electric field of q, then when we revolve a small charge q around capital charge, then this total area is known as electric field of capital Q. If we want electric field of small q, we revolve capital Q around small q. So this is electric field of small q and this is electric field of capital Q. डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं कि टोटल एरिया अराउंड ए चार्ज पार्टिकल in which another charge particle experience either electrostatic attraction or repulsion. If both charge is like, then here force between them is repulsion, and if they are in opposite nature, unlike, then force of attraction between them is attractive nature. But here this is common area between two charge particles, and this common area is known as system of these two charge particles. तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो आप लिखेंगे टोटल एरिया अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज. अगर इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा, इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा. कॉमन इलेक्ट्रिक फील्ड एट लीस्ट टू चार्ज इज नोन एज सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस. अगर कूलॉम्स लॉ के वैलिड करने की बात देखी जाए तो देखिए सिस्टम पर ही कूलॉम्स लॉ वैलिड होता है. मैक्सिमम डिस्टेंस अगर ये लिया जाए इस पर कूलॉम्स लॉ इस डिस्टेंस पर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड करेगा और मिनिमम डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं. अगर ये डिस्टेंस इससे ज्यादा हो गया तो फिर कूलॉम्स लॉ वैलिड नहीं करेगा. मतलब पहले सिस्टम बनेगा तभी कूलॉम्स लॉ वैलिड करता है. अब हमको इसका इंटेंसिटी बताना है बेटा. फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? तो एरिया तो आपका हो गया. अब इस एरिया का इफेक्ट जो एरिया में है, इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? फोर्स का. अब फोर्स का इफेक्ट अगर आपको देखना है तो देखिए जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. जैसे आपने कहा हियर ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस एंड ए चार्ज स्मॉल q placed here. Separation between them is R. Then the magnitude of electric field around this charge
इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए ये चार्ज आपका, यही आप ले लीजिए, अब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। देखिए अब इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स का इफेक्ट तो है, लेकिन कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, कूलॉम्स लॉ में आपने पढ़ा बेटा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू घटेगी। सपोज करिए चार्ज क्यू रखा गया है हर पॉइंट पर, तो देखिए सबसे कम फोर्स पॉइंट बी पर लगेगा क्योंकि ये डिस्टेंस कैपिटल क्यू से ज्यादा है। उसके बाद ए पर, और सबसे अधिक फोर्स कहां होगा, सी पर होगा। तो सी पर अगर फोर्स सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर सबसे अधिक है। अब मेजर करने के लिए हम लोग कैसे मेजर करते हैं? डिफिनीशन तो बेटा दो तरीके से लिखते हैं लोग। एक तो लिखा जाता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज एंड चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब अगर हमको पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस डिस्टेंस को आप क्या ले लीजिए, r1 ले लीजिए, इस डिस्टेंस को आप r2 ले लीजिए, इसको हम r3 लेते हैं। तो देखिए पॉइंट बी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना आपको है तो Eb इक्वल टू हो जाएगा F B अपॉन Q। अगर आपको ए पर लेना है तो F A अपॉन Q होगा, और अगर आपको सी पर लेना है तो F C अपॉन Q होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ फोर्स एंड चार्ज। कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब है इफ Q इक्वल टू 1 यूनिट, अगर इसकी वैल्यू 1 कर दी जाए Q की, तो आप देख लें यहाँ Eb बराबर हो जाएगा FB, ये आपका हो जाएगा FA, और ये हो जाएगा FC। मतलब चार्ज की वैल्यू 1 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल होती है। तो अगर इसको इंटेंसिटी को डिफाइन करना तो हम लोग ये डिफाइन करते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज equal to magnitude of electrostatic force acting at that point on a unit charge। उस पॉइंट पर अगर यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू होगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। एक्चुअल में कैलकुलेशन में तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करिए। मैक्सिमम आपको यही मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ये देता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आर्डर हो गया। फोर्स अपॉन चार्ज है, इट्स यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अगर डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग तो डायमेंशन क्या होगा, ml स्क्वायर T-3, या दोनों का आप अलग अलग लिख सकते हैं। ऊपर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा बेटा, ml T-2। नीचे चार्ज है, इसका डायमेंशन होता है AT, Q इक्वल टू I इंटू T होता है। अब इसका जब डायमेंशन लिखेंगे आप तो ml, ये T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A-1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन है। हम बोलते हैं इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी
इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड along the direction of force, along the direction of फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये तो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता कितना है। क्लियर? अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी तो हो गया। अब आपको निकालना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसको आपने नोट कर लिया? ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, देखिए आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखें आप अगर हम लोग लिखते हैं कोई भी चार्ज आप क्यू ले लीजिएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से कितने डिस्टेंस पर फाइंड करना है। सपोज करें आप यहां से आपको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई पॉइंट ए है, यहां पर फाइंड करना है। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये पॉइंट ए जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि नहीं है। क्लियर? अब अगर है तो कैसे पता चलेगा, हम आप तो पता लगा नहीं सकते। यहां पर बेटा एक चार्ज हम लोग लाएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने चार्ज क्यू रख दिया। अब अगर इस क्यू पर फोर्स लगता है तो इसका मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फोर्स नहीं लगता है तो इसका मतलब पॉइंट ए जो है इस कैपिटल क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अब यहां तक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कूलॉम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये Q1 Q2 होता है तो यहां पर ये Q हो जाएगा, और ये स्मॉल q है तो के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू अगर रखना आपको तो 1 अपॉन आपने पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। अभी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, देयरफॉर E इक्वल टू F अपॉन क्यू। फोर्स और चार्ज का जो रेशियो होता है इस पॉइंट पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब अगर फोर्स की वैल्यू आप यहां रख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू। अब देखिए इस क्यू से इस क्यू को कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए ये एयर में है या फ्री स्पेस जिसको वैक्यूम आप बोलते हैं, ये आप यहां लिख सकते हैं इन एयर। अगर ये चार्ज पार्टिकल एयर में है तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर ए मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप के ले लीजिएगा। E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर के आ जाता है। आपने कूलॉम्स लॉ फोर्स में भी ये बात पढ़ी है। अब याद है, अब यहां से देखिए अगर चार्ज और डिस्टेंस की बात की जाए तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा।
लेकिन हम लोग बार बार चार्ज तो बदलेंगे नहीं, इसलिए इसी को प्रीफर करते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब अगर इसके और r के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो बेटा ये ग्राफ जो बनेगा ये ऐसा ग्राफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि देखिए जब r की वैल्यू 0 होगी तो E की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और जब E की वैल्यू 0 होने लगेगी तो R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसमें बनता है। तो ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज की। अब जो डायरेक्शन की बात है, अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं तो देखिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहां पर कहां होगा, इधर ही होगा, ये भी आपका इधर ही होगा। तो यही आर्डर है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा बेटा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देख लें, जैसे आप कहें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू और ये निगेटिव चार्ज है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है तो जैसे हम कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। हम लोग इस चार्ज को प्रीफर करते हैं, यहां पर जो चार्ज रखा जाएगा उसको प्रीफर नहीं करते। जैसे आपने कहा कि सर अगर यहां पर निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तब तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो चार्ज रखा जाता है उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसी के रिस्पेक्ट में बताना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो जिस पॉइंट पर दिखाना है वहां से आउटवर्ड दिखाएंगे। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, किसी भी पॉइंट पर दिखाएंगे तो चार्ज से बाहर की तरफ दिखाएंगे, आउटवर्ड। और निगेटिव चार्ज का अगर यहां दिखाना है तो निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, इनवर्ड होता है। याद रखता, देखिए आपका हर जगह से आप इनवर्ड दिखाएंगे, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो ये इनवर्ड होगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी है, मैंने आपको सारी चीज डिफाइन किया। इसमें कहीं डाउट हो तो आप कमेंट भी करेंगे, इस वीडियो को लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। इसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें सुपरपोजिशन आपने कूलॉम्स लॉ में पढ़ा है, वो सुपरपोजिशन भी यहाँ आएगा। वेक्टर क्वांटिटी जितनी है बेटा सब में सुपरपोजिशन होल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबके लिए लागू होता है। तो अब हम लोग इसके अगले क्लास में सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। प्लीज subscribe my channel and share to all of your friends. Thanks.